दोस्तों नमस्कार। हमारे आयुर्वेद में 7 प्रकार की धातुओं का वर्णन है और ये 7 प्रकार की धातुएं हैं रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। और ये इसी क्रम में ही पुष्ट होती हैं। जैसे कि जो भी हम खाना खाते हैं तो उस खाने में से जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारे बॉडी को पोषण देते हैं। उस पोषण से जो भी रस निकलता है वही रस आगे चलकर अन्य सभी जो 6 धातुएं हैं उनको सबको पुष्ट करता है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अगर आपका रस सही है तो आपकी सारी चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अगर आपके रस में ही गड़बड़ी है तो बाकी की सारी चीज़ें आपकी बैलेंस नहीं हो सकती हैं। इसलिए हमें सारा का सारा काम जो भी करना है वो हमको अपने रस पर ही करना होगा। थोड़ी देर को इसको इस तरह समझते हैं। मान लीजिए आपका ब्लड गड़बड़ है, आपकी हीमोग्लोबिन की काउंट कम आ रही है, तो इसका मतलब है आपको अपने रस पर ध्यान देना होगा, यानी आपको अपने खाने पीने पर ध्यान देना होगा। इसी प्रकार से अगर आपका मांस गड़बड़ है, यानी जो मसल्स आपके ठीक नहीं हैं, तो भी आपको अपने रस पर ध्यान देना होगा। और अगर आपके पास फैट की कमी है, बॉडी में फैट जो कि हमारे लिए लुब्रिकेंट का काम करता है, वो अच्छा फैट होता है, तो भी आपको वो अपने रस से ही मिलेगा। अगर आपकी बोन फ्रैगाइल हो रही हैं तो आपके रस में कमी है। इसी प्रकार से कहीं भी रस से लेकर के और शुक्र तक अगर आपका शुक्र नहीं पुष्ट हो रहा है तो इसका मतलब सीधे से आपको अपने रस पर काम करना होगा। अगर आपने रस को ठीक नहीं किया और उसके पहले की बाकी चीज़ों को ठीक करते रहेंगे तो फिर आपको उस प्रकार का रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका जो रूट काज तो आपका रस ही है। इसलिए हमको सबसे ज़्यादा काम अपने खाने पर करना पड़ेगा और हमको उसमें अच्छे रस मिल सकें, इस प्रकार का अपना भोजन करना होगा। याद रखिएगा, आपको फूड यानी खाना नहीं खाना है, आपको भोजन करना है। भोजन का मतलब है जो आपकी भू ने जना है, यानी जिसे पृथ्वी से धरती माँ ने, धरती हमारी माँ है, याद रखिएगा, माँ हमको जो देती है वो सबसे ज़्यादा पौष्टिक आहार होता है।